हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? बेटा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया हुआ था। बेटा लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को फर्स्ट 20 एमसीक्यू कराए थे। आज हम लोग उससे आगे के एमसीक्यू कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन आता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन आता है। ठीक है। सर अगर मैं बात करूं, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को 20 एमसीक्यू कराए थे। और वो पहले 20 एमसीक्यू जो हम लोगों ने करे थे वो आपके चैप्टर नंबर 1 दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस से रिलेटेड थे। उससे आगे के एमसीक्यू आज हम लोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एमसीक्यू 21 वाला एमसीक्यू हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। मिस्टर एक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ न्यूली ओपन्ड शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन दिल्ली। फ्रॉम द फॉलोइंग identify the item which does not form the part of inventory master data। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने बेटा दो तरीके के डेटा पढ़े थे, वन इज मास्टर, वन इज नॉन मास्टर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है और मास्टर के अंदर आप लोगों ने फर्दर 4 तरीके के मास्टर डेटा पढ़े थे। अब वो पूछ रहा है इन इन चारों में से कौन सा इन्वेंट्री मास्टर डेटा नहीं है। Stock item is an inventory master data. Stock group is also an inventory master data. Salary structure of store in charge। जो भी बेटा स्टोर का इंचार्ज है उसका सैलरी स्ट्रक्चर, इट इज नॉट एन इन्वेंट्री मास्टर डेटा, इट इज अ पेरोल मास्टर डेटा। तो सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर इंचार्ज इज नॉट एन इन्वेंट्री मास्टर डेटा। डी भी देख लेते हैं, गोडाउन इज ऑल्सो एन इन्वेंट्री मास्टर डेटा। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर इंचार्ज। नेक्स्ट आते हैं 21 के बाद 22। XYZ Limited is an ink manufacturing company that implemented enterprise-wide information system to coordinate all resources and activity required to complete various business processes। इसका मतलब सर एक कंपनी है जो इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बेटा क्या इंप्लीमेंट कराया, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कोऑर्डिनेट ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस। आगे लिखा है चूज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। ईआरपी सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है इन चारों में से। सेपरेट डेटा मेंटेन बाय ईच डिपार्टमेंट, नहीं भाई। ईआरपी सिस्टम अगर लगा रखा है तो हर डिपार्टमेंट का डेटा एक ही जगह पे जाके स्टोर होगा, तो पहली तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, यस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईआरपी सिस्टम। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, नो डायरेक्ट इंटरडिपेंडेंट कम्युनिकेशन, नहीं भाई। अगर ईआरपी लगाया है तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट भी करता है, ऑटोमेट भी करता है। नेक्स्ट लिखा है नो चेंज इन साइकिल टाइम, भाई साइकिल टाइम में रिडक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ईआरपी की, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। नेक्स्ट आते हैं 23 वाला क्वेश्चन। टू सस्टेन इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड मेक द बिजनेस अ सक्सेस, organization are implementing ERP system and getting many benefits from the same। ठीक है सर, अगर आपको मार्केट में क्या करना है, सस्टेन करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी लगाती है। ईआरपी बहुत सारे क्या प्रोवाइड कराता है, बेनिफिट्स। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ईआरपी। बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़े थे ईआरपी के। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन इज अ बेनिफिट ऑफ ईआरपी। रिडक्शन इन लीड टाइम is also a benefit of ERP। Reduction in cycle time is also a benefit of ERP। Enhanced quality cost, बेटा enhanced quality cost is not a benefit of ERP। अगर आपने ERP लगाया है, ठीक है, तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे नो डाउट उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या होंगे बेटा, इंटरलिंक होंगे, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़िया होगा। जब इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़िया होगा तो क्वालिटी की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, एनहेंस नहीं होनी चाहिए। यहां पे ये बोल रहा है क्वालिटी कॉस्ट एनहेंस होती है, नहीं भाई, प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, एनहेंस नहीं होती।
तो enhanced quality cost is not a benefit of ERP. Reduction in quality cost is a benefit of ERP. ठीक. Next आते 24th. Mr. Rajesh has developed accounting software for a private firm. While explaining the benefit of software to company's management, he has made a false statement about the backend software. Identify from the following statement which he would have said about backend. आप मुझे बताओ बेटा, एक सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट होते थे? वन इज फ्रंट एंड, वन इज बैक एंड. बैकएंड में बैकएंड जो होता था, बैकएंड में से कौन सी फॉल्स है? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट बैकएंड के लिए फॉल्स है, वो बताओ. पहली स्टेटमेंट लिखिए, कम्युनिकेट विद यूजर डायरेक्टली. नहीं भाई, बैकएंड यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता, बैकएंड फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करता है. तो मुझे तो पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स लग रही है. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. प्रोसेस द डेटा, यस. कम्युनिकेट द फ्रंट एंड डायरेक्टली, यस. जनरेट द रिपोर्ट, यस. आगे की तीन स्टेटमेंट ट्रू है बैकएंड से रिलेटेड, लेकिन पहली स्टेटमेंट फॉल्स है. तो करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ये बोल रहा है कौन सी इन चारों में से स्टेटमेंट बैकएंड के लिए फॉल्स है. बैकएंड यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता. ठीक. नेक्स्ट आते हैं सर 25th. Mr. X work on financial and accounting system of a private firm and maintain different types of master data in the system. Which of the following master data is not controlled by user and depends on the changes recommended by the government time to time? भाई चार तरीके के मास्टर डेटा पढ़े थे बेटा, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा पे यूजर का कंट्रोल नहीं होता, उसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट. और उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस कौन लाता है? गवर्नमेंट. तो करेक्ट आंसर इज बेटा स्टैट्यूटरी, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन पे. All of the following represents the attributes of information provided by MIS, that is Management Information System, except one. MIS बहुत सारी क्या जनरेट करता था बेटा? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के बहुत सारे क्या पढ़े थे तुम लोगों ने? एट्रीब्यूट्स. तो वो पूछ रहा है MIS जो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, उस इंफॉर्मेशन के कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है इन चारों में से? आइडेंटिफाई द ऑड वन विच डज नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी. इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, एक्यूरेट. स्केलेबल इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय MIS. क्लियर. नेक्स्ट पढ़ते हैं 27th. मिस्टर राजीव, अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ध्यान से, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर अटेंडेंस सिस्टम ऑफ एम्प्लॉय इन ऑटोमेटेड वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ राज एंड सन्स लिमिटेड. ठीक है. During the briefing session about the system to management of Raj and Sons Limited, he made certain statement mentioned below. Out of these, choose the statement that is not true. That is not true for installed software. आपने पढ़े थे what are the different ways of using application software. एक पढ़ा था installed, एक पढ़ा था web, एक पढ़ा था cloud. अब वो पूछ रहा है installed application में से कौन सी statement true नहीं है. पढ़ लेते हैं. इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के लिए पहला लिखा है इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर ऑफ यूजर. यस. द एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ इंटरनेट. नो. इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. द यूजर हैज फुल फिजिकल कंट्रोल ओवर द डेटा. यस. इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के ऊपर यूजर का पूरा कंट्रोल होता है. Installed application cannot be used from any other standalone computer. Yes, installed application को other standalone computer के through use नहीं कर सकते. तो correct answer is B. Installed application का कोई लेना देना नहीं है इंटरनेट की स्पीड से. अगर यहाँ वेब होता या क्लाउड होता तो मैं बोल सकता था, लेकिन ये इंस्टॉल्ड बोला है. आगे पढ़ रहे हैं बेटा. The implementation of dash involves extract, transform and load. That is ETL, जो डेटा वेयरहाउस में भी पढ़ा था तुमने. The implementation of dash involves ETL procedure in coordination with our data warehouse and then using one of the more reporting tool. इसका मतलब अगर आप ETL प्रोसेस फॉलो कर रहे हो
तो ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, लोड कर रहे हो डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस में सारा डेटा जाता है, फिर डेटा वेयरहाउस से तुम क्या करते हो, डेटा वेयरहाउस से तुम डेटा का एनालिसिस करते हो। डेटा का एनालिसिस मतलब डेटा वेयरहाउस से रिपोर्ट जनरेट होती है। तो ईटीएल प्रोसेस के लिए कौन सा रिपोर्टिंग टूल है, दैट इज बिजनेस रिपोर्टिंग। करेक्ट आंसर इज बिजनेस रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेरोल अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है ईटीएल से। ईटीएल इज मेनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। रिपोर्ट जनरेट होगी, उसका एनालिसिस करोगे और डिसीजन लोगे। 29th देखते हैं। While presenting data analytics report to the member of top management of his firm, Mr. X used acronym of various data analytics tool which were not understandable by many members. One of the term that he often referred was OLAP. Help the member in solving the confusion and finding the full form of OLAP. OLAP की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर इज बी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आते हैं सर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। आपने ईआरपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े थे, उसमें से ये बोल रहा है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल इज वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ ईआरपी पैकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग्स टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मींस इन चारों में से कौन सी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी नहीं है। प्री सेल्स यस है, पेमेंट यस है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट यस। प्रोडक्शन प्लानिंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज डी। 31 देखते हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वांट्स टू इंस्टॉल फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑन इट्स ओन सिस्टम to avoid the hassle of implementation and maintenance, means आप सॉफ्टवेयर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खुद इंस्टॉल करना नहीं चाहते, बिकॉज आप उसका मेंटेनेंस खुद नहीं करना चाहते, आप बचना चाहते हो मेंटेनेंस से। then they can use dash application as an alternative to the same। अगर तुम खुद मेंटेन करना नहीं चाहते, ठीक है, तो क्या करोगे, कौन सी एप्लीकेशन यूज करोगे, याद करो क्लाउड। क्लाउड के अंदर मेंटेनेंस, आप मुझे प्रैक्टिस बताओ, क्लाउड के अंदर मेंटेनेंस की रिस्पांसिबिलिटी आपकी नहीं होती, मेंटेन कौन करेगा सर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये तो बिना देखे ऑप्शन से समझ आ रहे हैं आंसर, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। प्रोवाइडेड आप लोगों ने अगर रिवीजन करा है, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझा, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सर, मिस्टर बी who work for a private firm ABC is required to make an entry in accounting system for maintaining a record of physical receipts of good purchased from one of the firm vendor। means आपने एक वेंडर से फिजिकली गुड्स को खरीदा, वो गुड्स आपके पास पहुंच गए, गुड्स आपके पास पहुंच गए, अब आपको एंट्री करनी है। Which type of voucher shall he use to do the same? आपके पास गुड्स आ गए, तो अब जब गुड्स आ गए तो आप एंट्री करोगे। एंट्री करने के लिए कौन सा वाउचर होगा, रिसिप्ट नोट, क्योंकि गुड्स रिसीव हो गए हैं। दैट इज द आंसर, रिसिप्ट नोट। नेक्स्ट आते हैं सर, इन अकाउंटिंग सिस्टम वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ट्रांजैक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था बहुत सारे टाइप्स के वाउचर्स, क्वेश्चन है वाउचर्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन वाउचर टाइप कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा किस लिए यूज होता था, याद करो बेटा, वापस कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉल इन बैंक, कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट या वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एज वेल एज फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। चार पर्पस के लिए कॉन्ट्रा यूज होता था। अब वो बोल रहा है कॉन्ट्रा इन चारों में से किस लिए यूज नहीं होता। कैश डिपॉजिट इन बैंक होता है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक होता है, कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर होता है कॉन्ट्रा, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेल्स ये कॉन्ट्रा के लिए यूज नहीं होता। दैट इज कॉन्ट्रा इसके लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं मिस्टर आर, ध्यान से, मिस्टर आर इज एन अकाउंटेंट ऑफ इंजीनियरिंग
college who works on accounting system of college. ठीक है सर. He is responsible to record all types of payment, salary and incentive to made to the teaching and non-teaching staff through any mode. Means वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा? सैलरी. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वाउचर ऑफ अकाउंटिंग मॉड्यूल. सैलरी के लिए कौन सा मॉड्यूल है बेटा? पेमेंट. बिल्कुल सिंपल, कहानी खत्म. मिस्टर अनिल is a clerk in accounts department of GBS public school who works on accounting system well implemented in school. He is supposed to record the detail of purchase sale of fixed asset on credit. On credit बोल रहा है. ठीक है. Identify the voucher from the following which is being used by him for his work. क्रेडिट पे खरीदा है भाई, क्रेडिट पे. ठीक है. अब मुझे बताओ, क्रेडिट पे खरीदा, पेमेंट नहीं करी अभी. लेट अस सपोज बेटा 1 तारीख को मैंने खरीद लिया, पेमेंट 5 को करूंगा, तो 1 तारीख को जो मैंने खरीदा है उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? जर्नल. पेमेंट 5 को करूंगा, पेमेंट 5 को करूंगा, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा है तो रिकॉर्डिंग कौन से वाउचर के थ्रू होगी? जर्नल. नेक्स्ट आते हैं सर. JKM Private Limited is an apparel manufacturing company well equipped with ERP. एक कंपनी है JKM जो क्लॉथ बनाती है और उसने ERP लगा रखा है. आगे लिखा है MM Group approaches JKM with the request of 1000 pieces of female black formal suit. MM आया JKM के पास और उसने रिक्वेस्ट करी कि उसको 1000 पीस फीमेल ब्लैक फॉर्मल सूट्स चाहिए. एक मिस्टर वाई है जो सीनियर मैनेजर है JKM में. उसने पहले क्या करना है? उसने इवैल्यूएट करना है अपनी करंट स्टॉक पोजीशन कि उनके पास है या नहीं, और कितने परचेज ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं उनको सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम MM ग्रुप. अब मुझे बताओ कौन सा मॉड्यूल है ERP का जो मिस्टर वाई को इस चीज में हेल्प करेगा? प्रैक्टिकली मुझे बताओ, मटेरियल मैनेजमेंट. आपके पास मटेरियल है या नहीं है? मटेरियल है या नहीं है? अगर मटेरियल नहीं है तो प्रैक्टिकली आप क्या करोगे फिर भाई? आप प्रोडक्शन प्लानिंग के थ्रू काम करोगे. तो करेक्ट आंसर इज मटेरियल मैनेजमेंट. नेक्स्ट आते हैं सर VV एंटरप्राइज. VV एंटरप्राइज इज अ पब्लिकेशन हाउस that publishes kids newspaper, reading and activity books. ठीक है सर. The management of VV Enterprise from its research and development department demanded an analysis on consumer behavior on purchase of its publication during the summer break and exam time. Which of the following data analytical tool was helpful to research and development? Means कहीं ना कहीं बेटा समर ब्रेक या बेटा एग्जाम टाइम के लिए उसको क्या करना है? अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है. फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करना है. तो कौन सा डेटा एनालिटिक टूल यूज होगा? बेटा एक बात याद रखना, इसके अंदर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज होता है. प्रिडिक्टिव एनालिटिक डेटा एनालिटिक टूल यूज होता है. नो डाउट मशीन लर्निंग यूज होगा, डेटा माइनिंग यूज होगा, क्वालिटेटिव भी यूज होगा, लेकिन हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. नेक्स्ट आते हैं सर. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन वेरियस मॉड्यूल ऑफ ERP. चले. कंट्रोलिंग मॉड्यूल इवैल्यूएट्स प्रॉफिट एंड लॉस. यस. प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोलिंग के थ्रू इवैल्यूएट होता है. यस. Sales and distribution module includes product inquiry, placing order. Yes. Plant maintenance module involves process of planning the production activity. नहीं भाई, plant maintenance production planning के लिए नहीं, plant maintenance plant की maintenance के लिए यूज होता है. DV पढ़ लेते हैं. Human resource module deals with financial entry like advances or loans to employee. हाँ भाई, अगर HR ने किसी को लोन दिया है, किसी को एडवांस दिया है, तो उसके लिए HR मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल है. नो डाउट लोन HR ने दिया है तो एक कॉपी तो फाइनेंस के पास जाएगी, लेकिन एक कॉपी HR अपने पास भी रखेगा.
तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लांट. प्लांट प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए यूज नहीं होता, प्लांट मेंटेनेंस के लिए यूज होता है. प्लांट इज अंडर मेंटेनेंस. नेक्स्ट आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन implementing ERP should be abreast of latest technological development. The control where care must be taken while selecting the vendor and upgrade contract should be signed to minimize the risk. It belongs to dash aspect of technological risk. मीन्स तुम पहले से ही क्या करोगे, तुम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखोगे कि फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए, फ्यूचर में मुझे अगर अपडेट्स, फ्यूचर में अपडेट्स और एनहेंसमेंट चाहिए तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखो. किससे? वेंडर से, कि आप फ्यूचर में मुझे अपडेट्स और एनहेंसमेंट प्रोवाइड कराओगे. तो एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं सर, एबीसी कंपनी स्टार्टेड यूजिंग एसएपी. एसएपी कंपनी का ईआरपी आता है, मैंने बताया था क्लास में. तो एबीसी कंपनी स्टार्टेड यूजिंग एसएपी एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर इट्स एचआर एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. Which of the following layer of software carries the instruction and processes them using data stored in database? 3 लेयर होती हैं, याद रखना. एप्लीकेशन लेयर, ओएस लेयर, डेटाबेस लेयर. एप्लीकेशन लेयर से जो हम इनपुट डालते हैं वो इनपुट ओएस पे जाता है. ओएस उस इनपुट को क्या करता है, या उस इनपुट को, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है, और डेटाबेस से, डेटाबेस के अंदर जाके चेक करता है. इसका मतलब ये बोल रहा है कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर की लेयर है जो इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगी और प्रोसेस करेगी. करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर का काम है एप्लीकेशन से इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना. जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूं एप्लीकेशन पे जा रहा है, एप्लीकेशन से वो इनपुट ओएस पे जा रहा है, ओएस उस इनपुट को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस कर रहा है. प्रोसेस कहां से करेगा? डेटाबेस से चेक करेगा, और जो भी फाइनली आउटपुट आएगा वो एप्लीकेशन पे आएगा, एप्लीकेशन यूजर के सामने डिस्प्ले करेगा. तो कौन सी ऐसी लेयर है जो प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज होती है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर. क्लियर सर? तो हमने अगले 20 क्वेश्चन भी देखे, और ये अगले 20 क्वेश्चन दैट इज 21 से 40 जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से थे. चैप्टर नंबर 2 था बेटा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. क्लियर है सर? इससे आगे के 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. तो अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन करे एमसीक्यू के. पहले 20 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से थे, अगले 20 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 से थे. इससे अगले 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आपके चैप्टर नंबर 3 से होंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. क्लियर है सर? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय. वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बिकॉज जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा. कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इनकेस अगर आपको किसी भी टॉपिक में ईआईएस के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा. ठीक है सर? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय.